नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। वहीं पहली बड़ी खबर, देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 26,496 हो गई। अब तक 824 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 26,496 हो गई है, जिसमें 19,868 सक्रिय हैं, 5,804 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 824 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में नहीं लागू होगा दुकानों को खोलने का फैसला, व्यापारियों में असमंजस बरकरार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने के फैसले को अभी लागू नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया, शाम तक विचार करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। दिल्ली कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ 2,514 संक्रमित हैं और 53 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में वायरस को देखते हुए 92 नियंत्रण जोन बनाए गए, जो सील कर दिए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की ढील दे पाना संभव नहीं लगता। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ शर्तों के साथ नगर निगम और नगर पालिका के अंदर और बाहर आने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, राजस्थान से वापस लाए जाएंगे करीब 1200 स्टूडेंट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान करीब 1200 स्टूडेंट्स को राजस्थान के कोटा से इसी सोमवार को महाराष्ट्र वापस लाया जाएगा। इन स्टूडेंट को विशेष बसों के जरिए महाराष्ट्र में वापस लाया जाएगा। राजस्थान सरकार से महाराष्ट्र सरकार की बातचीत पूरी हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली में स्टूडेंट को लाने के लिए तैयारियां शुरू की जाएंगी। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में कई स्टूडेंट दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, आज से मध्य प्रदेश में खुलेंगी दुकानें। सीएम शिवराज बोले, मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल खोलने की अनुमति नहीं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आज से सारी दुकानें खोली जा सकेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि शहरों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर, मुख्य बाजार को छोड़कर मोहल्लों की सारी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। ये ऐलान केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद शनिवार को सरकारी बैठक में किया गया। शिवराज सिंह ने साफ कह दिया कि मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, ब्यूटी पार्लर, सैलून और मुख्य बाजार को खोलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन हुआ है। वे अपने जिलों की परिस्थितियों को देखकर इन दुकानों को खोलने या न खोलने का निर्णय कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार एवं खरगोन जिलों और संक्रमित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हालात ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में कोटा के छात्रों के बाद अब विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूर भी वापस आने लगे हैं। इनका इंतजाम सरकार कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना से बचना है मुश्किल तो पुलिस की अनोखी तरकीब, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को ऐसे पकड़ रहे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की वीआईपी सिक्योरिटी विंग ने अपराधियों को बिना हाथ लगाए पकड़ने का एक अनूठा तरीका निकाला। इस उपकरण के जरिए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए पकड़ा जा सकता है। ये खास तरीके की छड़ी इस तरह की है, इसे लॉकडाउन ब्रेकर का नाम दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बिना थंब इम्प्रेशन के मिलेगा राशन, कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदेश किए गए जारी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन की अवधि में आमजन को होने वाली सुविधा को देखते हुए उचित मूल्य की दुकानों से राशन बिना थंब इम्प्रेशन के वितरित किया जाएगा। प्रदेश के खाद्य और आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने इस बारे में जानकारी दी है। उचित मूल्य पर राशन दुकानों पर थंब इम्प्रेस के जरिए अनाज मिलता था, लेकिन इन बायोमेट्रिक मशीनों पर अंगूठा लगाने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था। इस वजह से ये फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इसके मद्देनजर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव भेजकर इसमें कुछ रियायत मांगी थी। इसके मिलते ही सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना का ऐसा डर, केंद्र सरकार के आदेश के बाद भी दिल्ली, असम और हिमाचल में नहीं खुली दुकानें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में 1 महीने से अधिक समय से लागू लॉकडाउन में ढील देते हुए संक्रमण से मुक्त इलाजों में गली मोहल्लों की अलग अलग स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी हालांकि दुकानें भी होंगी। सरकार के इस फैसले के बाद भी दिल्ली, असम और हिमाचल प्रदेश में दुकानें नहीं खोलने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, कई राज्यों को पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। केंद्र सरकार के फैसले में बड़े बाजार आदि 3 मई तक बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई। इनके अलावा मॉल, शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की दुकानों पर रोक जारी रहेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन खत्म होते ही लौटेंगे विदेशों में फंसे भारतीय, केंद्र सरकार की तैयारियां शुरू। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के चलते विदेश में फंसे भारतीय जल्द ही स्वदेश लौट आएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इसके तहत विशेष उड़ानों से विदेशों में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जाएगा। इस दौरान आपात स्थिति में निपटने के लिए विशेष अस्पतालों की व्यवस्था की गई। बता दें कि 22 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द किए जाने के कारण विदेश में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। उन्हें वापस लाए जाने की मांग उठाई जा रही है। जानकारी के अनुसार करीब एक हफ्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को घर वापस लाने के तौर तरीकों पर वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर निशाना, कहा सैनिकों के साथ सरकारी कर्मचारियों के भत्ते को काटना गलत है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इस वक्त केंद्रीय कर्मियों और सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा करना उचित नहीं है। कांग्रेस की ओर से जारी पार्टी के सलाहकार समूह की बैठक के वीडियो के मुताबिक मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस को इस वक्त इन सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों के साथ खड़े रहना है। मनमोहन सिंह हाल ही में गठित कांग्रेस सलाहकार समूह के अध्यक्ष हैं। इस समूह की बैठक में एक दिन के अंतराल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात होती है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके भत्ते काटे जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस वक्त सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करने की जरूरत नहीं थी। वहीं अगली बड़ी खबर, स्कूलों ने मानी एमएचआरडी की सलाह, नहीं लेंगे एक साथ 3 महीने की फीस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में प्राइवेट स्कूलों द्वारा 3 महीने की फीस एक साथ मांगे जाने के मामले में कमी आई है। इस दौरान कई प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि की है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर में कई प्राइवेट स्कूलों से फीस वृद्धि न करने और 3 महीने की फीस एक साथ वसूलने को कहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस अपील का अब देश भर में असर दिख रहा है। एमएचआरडी की सलाह मानते हुए कई स्कूलों ने एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेने का निर्णय किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों से 3 माह की फीस एक साथ लेने के अलावा स्कूल फीस न बढ़ाने का भी आग्रह किया था। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, मैंने सभी निजी स्कूल के अभूतपूर्व स्वास्थ्य और आपातकाल की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए फीस न बढ़ाने की अपील की है। निजी स्कूलों को यह सलाह दी जाती है कि वे अभिभावकों से बढ़े हुए वार्षिक शुल्क न लें। वहीं अगली बड़ी खबर, फेसबुक पर अब 50 लोग एक साथ कर सकेंगे वीडियो कॉल, जल्द आने वाला है मैसेंजर रूम्स। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में हुए लॉकडाउन के बीच फेसबुक ने दूर दूर बैठे लोगों को कनेक्ट करने के लिए मैसेंजर रूम्स लॉन्च करने का प्लान बनाया है। कंपनी ने इसे ग्रुप वीडियो कॉल और सोशल इंटरेक्शन को ध्यान में रखकर बनाया है। फेसबुक के इस नए मैसेंजर रूम्स के जरिए 50 लोग एक साथ जुड़कर चैट कर सकेंगे। बता दें कि फेसबुक इस रूम्स की टेस्टिंग इस समय कुछ देशों में कर रहा है और आने वाले हफ्तों में इसे ग्लोबल लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस नहीं बल्कि ओला उबर कैब पहुंचाएगी अस्पताल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ओला और उबर की सहायता ली है। शनिवार को जारी आदेशों के अनुसार अब गैर कोरोना मरीजों को इमरजेंसी की हालातों में ओला और उबर कैब से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान गैर कोरोना मरीजों को सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि जिन मरीजों को कोरोना के अलावा अन्य बीमारी है उन मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिल्ली सरकार ओला और उबर कैब की सुविधा प्रदान करेगी। इसके लिए रोगियों को कैट्स एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 102-112 पर कॉल करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी के मन की बात, कहा आज पूरा देश लड़ रहा है लड़ाई, सबका लक्ष्य एक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, सबका एक ही लक्ष्य है, कोरोना को हराना। उन्होंने कहा कि भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, आज वह गरीबों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई अपनी पूरी पेंशन, कोई राशि को पीएम केयर्स फंड में जमा कर रहा है, कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है, कोई मास्क बना रहा है। कई मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में स्कूलों की रंगाई पुताई कर रहे हैं। वहीं मोदी ने कहा कि ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जिन भावनाओं को जन्म दिया है, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली है, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया। हमारे किसान भाई बहन इस महामारी के बीच अपने अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि कोई देश में भूखा न सोए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि डॉक्टर हों या सफाई कर्मी या अन्य सेवा करने वाले लोग हों, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर आम लोगों की सोच में काफी बदलाव हुआ है। हमारे पुलिसकर्मी गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुँचा रहे हैं और उन्हें दवा पहुँचा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान इंदौर से 500 किलोमीटर के सफर पर परिवार के साथ पैदल निकले 150 मजदूर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के अपने पैतृक स्थानों के लिए परिवार के साथ पैदल रवाना हुए करीब 150 मजदूरों के जत्थे को शनिवार को रोक लिया गया। इन मजदूरों को आश्रय स्थलों में भेजा गया।
पड़ोसी धार जिले के पीथमपुर से ललितपुर की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत चौधरी ने बताया कि इंदौर से करीब 40 किलोमीटर दूर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले करीब 150 मजदूरों को छिपरा थाना क्षेत्र में रोका गया। उन्होंने बताया कि ये लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना से लड़ाई में सेना की मदद कर रहा आरोग्य सेतु ऐप CDS विपिन रावत ने कही है अहम बात। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई और इसको खतरे को लेकर तीनों सेना अलर्ट पर हैं। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सेना की तैयारियों और भूमिका के बारे में अहम बयान दिया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 अब तक सशस्त्र बलों को बहुत सीमित रूप से प्रभावित कर सका है। इसके पीछे उन्होंने सेनाओं के धैर्य और अनुशासन की खास वजह बताई है। जनरल विपिन रावत ने कहा कि तीनों सेनाओं के सभी स्टाफ ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दिया है। बता दें कि आरोग्य सेतु ऐसा मोबाइल ऐप है जिसे सरकार ने कोरोना के खिलाफ लोगों को अलर्ट करने के लिए तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी इसे सुरक्षा कवच बताते हुए देश की जनता से इसे मोबाइल में डाउनलोड करने की अपील कर चुके हैं। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और तटीय उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। हरियाणा और दिल्ली में छुटपुट जगहों पर वर्षा और आंधी के आसार हैं। उत्तर व पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।